हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आई एम कमिंग विथ अनदर न्यू स्टडी व्लॉग गाइस। और अभी डेली स्टडी व्लॉग आया करेंगे, बीच में भी 2-3 दिन का गैप हो गया था, उसके लिए सो सॉरी। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे भी पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। तो फिज़िक्स में तो आपने देखा मैंने KTJ पढ़ा है और के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। केमिस्ट्री में पढ़ा था मैंने केमिकल काइनेटिक्स, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हेलोइरिन और हेलोएल्किन का लेक्चर देखा था। पढ़ना तो मेरे को केमिकल कोऑर्डिनेशन भी था, बट मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाई, मेरे टारगेट में से एक रह गया, तो उसको मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। देन मैंने बायो में पढ़ा था इकोलॉजी और लोकोमोशन एंड मूवमेंट का रिवीजन किया था। तो फर्स्टली मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिकल काइनेटिक्स से, जो कि केमिस्ट्री में मैं पढ़ रही हूँ, और ये तो मैं अपने नोट से ही रिवाइज़ कर रही हूँ गाइस। और फिजिकल के मैं कोई भी लेक्चर नहीं देख रही हूँ एज सच, मैंने आपको पहले ही भी बताया था। और शुरू के मैंने 1-2 चैप्टर के लेक्चर देखे थे बिकॉज उनके नोट्स नहीं थे मेरे पास, मोल कॉन्सेप्ट के हो गए जैसे। बाकी मैंने फिजिकल के किसी भी चैप्टर के कोई भी लेक्चर नहीं देखे हैं, मैंने अपने नोट से ही रिवाइज़ किए हैं, दैट क्वेश्चन सॉल्विंग करी है। एंड अगर आपने मेरा दिसंबर प्लानर वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री मेरे को पूरी कंप्लीट करनी है दिसंबर मंथ में। तो सिर्फ अब मेरा एक चैप्टर बचा है फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, वो भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो मैं 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद रेडॉक्स बचा हुआ है, जो कि एक ही दिन का चैप्टर है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उसके नोट्स नहीं है, तो मेरे को उसका लेक्चर देखना पड़ेगा। तो लेक्चर तो मैं वन शॉट ही देखूँगी क्योंकि छोटा चैप्टर है, तो डिटेल लेक्चर क्या ही देखना। वैसे भी एक क्वेश्चन आता है तो वन शॉट में ही जो सर हैं वो काफ़ी कुछ कवर करवा देते हैं, तो आपसे नीट में क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप रेडॉक्स की वन शॉट भी देख के जाते हो तो मैं रेडॉक्स की वन शॉट देखूंगी। उसके बाद मेरा दिसंबर मंथ में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। रही बात इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक अभी मेरी बची हुई है, मैंने बोला था इनऑर्गेनिक भी मैं ख़त्म कर दूँगी दिसंबर मंथ में, जो कि मैं ख़त्म कर दूँगी क्योंकि अभी 7-8 दिन बाकी हैं, तो मैं एक चैप्टर डेली पढ़ के ख़त्म करने वाली हूँ इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक की बात रही तो ऑर्गेनिक तो मैं साथ साथ में ही चल रही हूँ, यकीन 2.0 बैच में जो भी चल रहा है। जैसे कि अभी हाइड्रोकार्बन ख़त्म हो गया है और हेलोइरिन और हेलोएल्कीन स्टार्ट हो गया है, तो मेरा भी साथ साथ में ही चल रहा है। तो फिर ऑर्गेनिक तो छोड़ ही दो क्योंकि मैं लेक्चर डिटेल में ले रही हूँ, तो वो मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ। करने को तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, बट मैंने जैसे गाइस आपको बताया कि मेरी ऑर्गेनिक थोड़ी वीक है, तो मैं उसको सोच रही हूँ कि पूरा अच्छे से डिटेल लेक्चर में ही करूँ। और सर ने बोला है कि वो ऑर्गेनिक फरवरी तक में ख़त्म करवा देंगे, मतलब मिड फ़ैब में ख़त्म कर देंगे ऑर्गेनिक, तो सही रहेगा। फिर हमारे पास 2 महीने रहेंगे भी रिवाइज़ करने के लिए, तो आसानी से हम रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा केमिस्ट्री के सिलेबस का कुछ डिटेल। तो गाइज़ अभी मैं पढ़ रही हूँ हेलोइरिन और हेलोएल्कीन की नोट्स आपको दिखा रही हूँ मैं। इसके बाद मैं लेक्चर देखूँगी क्योंकि अभी सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है इस चैप्टर का, तो आसानी से मैंने देख लिया है। और आप लोग भी अपने सिलेबस का अपडेट दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का सिलेबस कितना हो गया है। एंड आज ही मेरे को एक कमेंट आया था कि दीदी मैंने अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट की है, बस मेरे 1 ही 2 चैप्टर हुए हैं, तो फिर मैं क्या करूँ, वन शॉट से कवर करूँ या फिर डिटेल लेक्चर से कवर करूँ। तो गाइज़ मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपकी ऑर्गेनिक थोड़ी वीक है तो मैं वन शॉट लेने के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी खुद भी ऑर्गेनिक वीक है। दैट्स वाई मैं पूरा डिटेल लेक्चर से कर रही हूँ, क्योंकि वन शॉट में आपको वही चैप्टर्स करने चाहिए जो चैप्टर आपसे ऑलरेडी बन रहे हों। बट अगर आपकी ऑर्गेनिक ऑलरेडी वीक है, फिर आप उसको वन शॉट से करोगे तो वो फिर बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इससे अच्छा तो आप पूरा डिटेल लेक्चर करो। तो अगर आपकी अभी बैकलॉग चल रहे हैं, आपने सिर्फ 1 ही 2 लेक्चर किया है, तो आप यकीन 2.0 आराम से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अभी सर ने ज़्यादा कुछ चैप्टर पढ़ाए नहीं हैं। और फॉलो करने का तरीका ये है कि जो भी आपका बैकलॉग है उसको साइड बाय साइड कवर करते जाओ, और जो भी करंट में चल रहे हैं चैप्टर उसको भी करते जाओ। ये मत करना कि पहले आप बैकलॉग कवर कर रहे हो फिर आगे के चैप्टर कर रहे हो, ऐसा मत करना, वरना जो अभी करंट में चल रहा है वो भी आपका बैकलॉग ही होता जाएगा। तो पहले आप दोनों पैरेलली चला सकते हो, जैसे कि अभी जो चैप्टर चल रहा है उसको भी पढ़ो और जो आपका बैकलॉग है उसका भी एक लेक्चर देख लो। ओके, तो आपका जल्दी से बैकलॉग भी कवर हो जाएगा और कुछ दिन बाद आप सर के साथ में आ जाओगे, तो फिर आसानी से आप डेली एक लेक्चर देखोगे तो आपको ईजी भी होगा
और सही भी रहेगा। देन मैं पढ़ रही हूँ बायो, और बायो में मैं इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर पढ़ रही हूँ। और आज से मेरी बायो कंप्लीट भी हो गई है, 11th और 12th दोनों की। बस 12th में मेरे 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो कि दोनों जेनेटिक्स के हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनको मैं अभी जो दिसंबर मंथ में 8-9 दिन बचे हुए हैं इन सब दिनों में मैं इन दोनों चैप्टर को कवर कर लूँगी, जिससे मेरे 12th का और 11th का दोनों का पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाए। फिर मैं न्यू ईयर से अगेन रिवीजन स्टार्ट करूँ बायो का। और अभी बायो के लिए मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मेरी बायो एक बार तो रिवाइज़ हो गई है, मैंने ख़त्म कर दिया है। तो मैं अभी मेरी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं चैप्टर वाइज टेस्ट देती जाऊँगी। और ऐसा टेस्ट मैंने आपको बताया कि न्यू लाइट का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको आसानी से चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। तो फिर मैं अभी डेली एक टेस्ट दिया करूँगी बायो का, जो आपको व्लॉग में देखने को मिलेंगे आगे के व्लॉग्स में। सो या गाइस, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ फिज़िक्स के लिए। अभी जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, गुड मॉर्निंग फिज़िक्स करके नाम है इस सीरीज़ का। इसमें सिर्फ सर न्यूमेरिकल्स करवाते हैं और 1-1.5 घंटे की क्लास होती है। सुबह 7 बजे से आई थिंक 8:30 बजे तक रहती है। तो ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है गाइस। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, अगर आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको थोड़ी डर लगती है, तो आप सर के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। 1.5 घंटे की क्लास रहती है। मैंने भी इस सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आई थिंक 2 ही चैप्टर हुए हैं, एक वेक्टर और बेसिक मैथ का हो गया है, दोनों कंबाइन करके सर ने पढ़ाया है। और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का है। तो मैंने एक लेक्चर तो देख लिया है, अब मेरा दूसरा लेक्चर बाकी है जो मैं कल देख लूँगी। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स के लिए कोई सीरीज़ चाहिए जिसको आप सोच रहे हो कि मैं फ़ॉलो कर लूँ, तो आप ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सीरीज़ करके नाम है कुछ, कंपटीशन वाला चैनल पे आती है डेली लाइव 7 बजे से लेके सुबह और 8:30 बजे तक। तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। और एक और सीरीज़ है जो कि तमन्ना मैम की है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, 777 करके कोई सीरीज़ है। उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल्स पूरा सॉल्व करवाया है। केवल ये जो सीरीज़ मैं बता रही हूँ ना, केवल न्यूमेरिकल्स के लिए, इसमें कोई आपको डिटेल नहीं बताई जाएगी। तो ये सीरीज़ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स के लिए है। अभी तो मैं ये गुड मॉर्निंग फिज़िक्स करके जो सीरीज़ आई है परसों कंपटीशन वाला चैनल पे, मैं वो फॉलो कर रही हूँ। बाद में मैं मार्च से तमन्ना मैम की सीरीज़ भी फॉलो करने वाली हूँ, जो 777 करके सीरीज़ है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैम ने करवाए हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल है, और तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। सो या गाइस, और अभी मैं पढ़ रही हूँ बायो में लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और ये भी मैं अपने नोट्स से ही पढ़ रही हूँ क्योंकि नोट्स में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। बाद में मैं एनसीईआरटी रीड कर लेती हूँ। एंड गाइस, जो अभी दिसंबर मंथ का लास्ट 1 वीक बचेगा, उसके लिए मैं बहुत अच्छा कुछ प्लानर लाने वाली हूँ आप सब लोग के लिए, जो मैं खुद भी फॉलो करूँगी और अगर आप लोग भी चाहो तो भी फॉलो कर सकते हो। बहुत ही जो हमारा लास्ट 7 डेज़ होगा, मतलब लास्ट वीक होगा जो हमारा दिसंबर मंथ का, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बहुत सारे चैप्टर हम इसमें कवर कर सके, जिससे हमारा जनवरी जो स्टार्ट हो 2025 का बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिले उसको। तो अभी मैं 1-2 दिन के अंदर पूरा 1 वीक का प्लानर लाने वाली हूँ। जल्दी से कोई एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। सो या गाइज़, उसके बाद मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद मेरे को केटीजी का लेक्चर बचा हुआ था मेरे टारगेट में से, तो वही मैं केटीजी का लेक्चर ले रही थी। और केटीजी का लेक्चर मैं वन शॉट से ले रही थी, उम्मीद सीरीज़ से, अलग सर ने जो पढ़ाया था। सो या गाइज़, और मेरा आज का टारगेट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। बस मेरा एक चैप्टर बच गया था केमिस्ट्री में, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो मैं कल कर लूँगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा चैप्टर था, तो मेरे को 1-2 घंटे आराम से उसमें लगने वाले थे, जितना मेरे पास टाइम नहीं बचा था आज। बट कोई बात नहीं, चलो हम नेक्स्ट डे उस चैप्टर को आराम से कर लेंगे। सो या गाइज़, यही था आज का व्लॉग। बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहा करे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, या फिर मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके डाउट्स को लेके डिस्कस कर दिया करूँगी। सो या थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और जल्दी से मैं 1 वीक का पूरा प्लानर लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून उसके लिए, और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।